राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने से, कथा सुनने से विशेष आदि फल मिलते हैं। तो आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आमला नवमी मनाई जाती है। जैसे नाम से पता लगता है, इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसका विधान आज मुझसे सुनिए। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर, बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा करनी चाहिए। आंवला नवमी की कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़की की बलि भैरव नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वैश्य को पता लगी तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पे बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाख की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगी, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन तथा गंगा में स्नान कर, तभी तेरे ये कष्ट छूट सकते हैं। वैश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश बनाकर उसके पास आई और बोली, मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरे कोढ़ दूर हो जाएंगे। वृद्धा की बात सुनकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र प्राप्ति हुई। इस प्रकार आंवला नवमी की पहली कथा समाप्त हुई। आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान दिया करता था। उसके बेटे को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरी गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान कर ली। उसकी दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम चालू रखा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या बात है। हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। उनके यहाँ भी पहले की तरह खुशहाली हो गई। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। आप सभी को आंवला नवमी की बेहद बेहद बधाई हो।